आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चों की स्पीच डिले क्यों होती है, या बच्चे ओरल मोटर इश्यूज बच्चों में क्यों होते हैं, या फिर बच्चे ओरल सीकिंग बिहेवियर जैसे कि वर्बल स्टीमिंग करना या माउथिंग क्यों करते हैं, या वो डिफेंसिव क्यों होते हैं, खाना खाने में उन्हें क्यों समस्याएं होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ OT टेक्निक्स शेयर करूंगी जो आप घर पर बच्चों को ईजिली करवा सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज बच्चों में ना सिर्फ सीकिंग और अवॉइडिंग बिहेवियर को कम करेंगी बल्कि बच्चों की स्पीच में भी हेल्प करेंगी। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात करेंगे कुछ ओरल मोटर इश्यूज़ के बारे में। ऑटिज्म में अक्सर बच्चों को ओरल मोटर इश्यूज़ होते हैं। लगभग 87% बच्चों को मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। यहाँ मैं बात करूँगी फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर या फिर ओरल मोटर को लेकर बच्चों को अक्सर डिफ़िकल्टीज होती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे बिहेवियर्स बच्चों में आ जाते हैं जो बच्चों की स्पीच को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि बच्चे बोलते नहीं हैं। बच्चों के बोलने के लिए ज़रूरी है उनमें उन स्किल्स का होना जो ओरल मोटर, जिन्हें हम ओरल मोटर स्किल्स कहते हैं। ओरल मोटर का संबंध हमारे माउथ के इंटरनल एरिया से होता है, जिसमें इंक्लूड होता है टीथ, टंग, जा। इसके अलावा इनकी स्टेबिलिटी होना, कोऑर्डिनेशन होना, स्ट्रेंथ होना भी ज़रूरी है। लेकिन ASD बच्चों में अक्सर इनको लेकर समस्याएं हो सकती हैं, जिसका असर उनकी स्पीच और उनकी डेली लाइफ पर पड़ता है। ऐसे में बच्चों के कुछ ऐसे बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी हाइपर रहते हैं। बच्चों में ओरल बिहेवियर्स होते हैं, उस वजह से भी बच्चों में स्पीच आने के चांसेस कम होने लगते हैं। यहाँ मैं बात करूँगी कुछ ऐसे सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स की जो कि बच्चों की लर्निंग को, उनकी स्पीच को बहुत अफेक्ट करते हैं, उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर्स के रूप में रहते हैं, जिसे हम स्टीमिंग भी कहते हैं। वर्बल स्टीमिंग या फिर बेस को बाइट करना या दूसरों को बाइट करना, या फिर दांतों में मुंह को चबाना, चीक्स को चबाना, या फिर अपने लिप्स को चबाना, अलग अलग चीज़ों को अपने मुंह में लेते रहना, नॉन एडिबल चीज़ों को लगातार मुंह में च्यू करते रहना, या फिर टीथ को ग्राइंड करना, थम सकिंग करना, या फिर फिंगर्स को ही मुंह में लेना। ये सब बिहेवियर्स ओरल सीकिंग बिहेवियर्स हैं। अगर आपके बच्चे को कुछ इस तरह के बिहेवियर्स हैं तो ज़रूरी है उन्हें घर पर ट्रीट करना। तो हमारा पर्पज़ होना चाहिए कि बच्चे को, कई बार बच्चे किस वजह से कर रहे हैं उस वजह को जानना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर जो बिहेवियर्स होते हैं, वर्बल स्टीमिंग या फिर ओरल डिसफंक्शन की बात करूं तो इस वजह से बच्चों में बिहेवियर्स होते हैं जो बिहेवियर्स मैंने अभी मेंशन किए हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है बच्चों को एक एप्रोप्रिएट वे में वो इनपुट देना जिसके लिए बच्चे ये सब करते हैं। अगर हम बच्चों को सेंस इनपुट देते हैं और साथ ही उनके बिहेवियर करेक्शन पर काम करते हैं तो ये दोनों चीज़ें अगर हम साथ में करते हैं तो उससे बच्चों में डेफिनेटली उनके बिहेवियर में इंप्रूवमेंट्स आती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी वर्बल स्टीमिंग की। तो वर्बल स्टीमिंग एक ऐसा बिहेवियर है कि बच्चे स्ट्रेस के चलते या फिर आसपास के नॉइज़ को ब्लॉक आउट करने के लिए करते हैं। बच्चों को एक शांत माहौल देना ज़रूरी है। वर्बल स्टीमिंग के लिए वाइब्रेशन सबसे बेस्ट थेरेपी है कि अगर बच्चे को आप टूथब्रश, जो वाइब्रेटिंग टूथब्रश होता है, उसके साथ में बच्चे को थेरेपीज देते हैं, उसके चीक्स अंदर की तरफ इंटरनल एरिया में, अगर आपका बच्चा टेक्टाइल सेंसिटिव नहीं है तो आप बच्चे को इंटरनल एरिया जा में दे सकते हैं, चीक्स पे दे सकते हैं। इससे बच्चों को सेंसरी इनपुट मिलता है जो उनके सेंसरी सिस्टम को अवेकन करता है और बच्चे वर्बल स्टीमिंग कम करने लगते हैं। वाइब्रेशन ब्रश को 2 बार दिन में ज़रूर यूज़ कीजिए बच्चों को वो स्टिमुलेशन देने के लिए जो उनके लिए ज़रूरी है, जो वर्बल स्टीमिंग को कम कर सकता है। उसके चीक्स, जा और लिप्स पर ज़्यादा फोकस रखिए। यह बच्चों के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजिंग और कामिंग इफ़ेक्ट देती है और बच्चों को शांत रखने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा एक बिहेवियर रिड्यूस करने का दूसरा तरीका होता है बच्चों की माउथ को अच्छे से इस तरह से प्रेस करना। उससे बच्चों को डीप इनपुट मिलता है। जब हम बच्चे को एक कोकोनट ऑयल के साथ में मसाज देते हैं तो मसाज हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि हम कुछ एरिया, स्पेशली जा, चीक और होंठों को अच्छे से प्रेस करें। कोकोनट ऑयल की कुछ ड्रॉप्स लीजिए और बच्चे के माउथ एरिया को अच्छे से अवेक करने का काम कीजिए। बच्चों को डीप प्रेशर देना, उनके प्रेशर पॉइंट्स पर, स्पेशली जा, चीक्स और उनके गम एरिया पर मसाज देना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर बच्चे को वर्बल स्टीमिंग के इश्यूज़ हैं। इन एरियाज़ को, माउथ के इन एरियाज़ को प्रेस करने की ज़रूरत होती है जब हम बच्चों को मसाज करते हैं। तो जब बच्चों को ओरल स्टिमुलेशन मिलता है तो बच्चे अपने आप ये चीज़ें बंद कर देते हैं। तीसरी जो चीज़ हम कर सकते हैं इन बिहेवियर्स को कम करने के लिए वो है बच्चों को ब्लोइंग और सकिंग एक्टिविटीज़ देना। ब्लोइंग और सकिंग एक्टिविटीज़ ओरल मोटर एक्सरसाइजेस हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चाहे आपका बच्चा स्पीच को लेकर उसको डिफ़िकल्टीज़ है, खाने को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं, या बच्चे को ओरल सीकिंग बिहेवियर्स हैं जैसे कि वर्बल स्टीमिंग करना, माउथिंग करना, हाथों को मुंह में लेना, उंगलियों को मुंह में लेना, या फिर थंब सकिंग करना, टीथ को ग्राइंड करना, नेल बाइट करना, या बाइटिंग के इश्यूज़ होना, ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है बच्चों को ब्लोइंग और सकिंग एक्टिविटीज़ देना ताकि बच्चों को वो ओरल इनपुट मिल सके जो उन्हें शांत रखता है।
बच्चों को ओरल मोटर एक्सरसाइजेस की अपॉर्चुनिटीज़ दिन में ज़रूर दीजिए, अलग अलग तरह से बच्चों को दीजिए, ताकि इससे बच्चों को ओरल मोटर एक्सरसाइजेस होती है, इसे हम ओरल मोटर थेरेपी भी कहते हैं। ये बच्चों के ना सिर्फ डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स को कम करती है, बच्चों में सीकिंग बिहेवियर्स को कम करती है, बल्कि उनमें स्पीच को डेवलप करने में हेल्प करती है। इससे बच्चों का ओरल मोटर सिस्टम मजबूत होता है, बच्चों का ब्रीदिंग कंट्रोल होती है और बच्चे बोलना जल्दी सीखते हैं। वन होता है कि बच्चों को अगर हम ब्लोइंग और सकिंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं तो हमारा जो ध्यान, हमारा टारगेट इस तरह होना चाहिए कि बच्चे को अगर ब्लोइंग आती है तो हम करवाएंगे, नहीं तो हम उसे बबल्स के साथ में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और सिखाने के बाद आप बच्चे को थोड़ा वांड को दूर रखिए, बबल वांड को, और उसे ब्लो करने के लिए बोलिए। इससे बच्चे को और भी प्रेशर बच्चे को लगेगा उसके लिए। जितने फोर्स के साथ आपका बच्चा ब्लो करता है या वो सकिंग करता है, उससे बच्चे को उतना ही ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है। सकिंग एक्टिविटीज़ अक्सर बच्चों के लिए बहुत कामिंग होती हैं और हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। इसके अलावा बच्चों को च्यूई ट्यूब बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। च्यूई ट्यूब से बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटेंस इनपुट मिलता है। इंटेंस इनपुट की मैं बात करूँ तो जो बच्चे बाइट करते हैं स्पेशली उनके लिए, और जो बच्चे चीज़ों को मुंह में लेकर चबाते हैं, च्यू लगातार करते रहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, प्लास्टिक की चीज़, रबड़ की चीज़ या कोई भी चीज़ वो देखते हैं जो च्यू हो जाती है, उस चीज़ को वो बार बार उसे च्यू करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें वो स्वॉलो कर जाते हैं जो उनके लिए डेंजरस हो सकती हैं। हम बच्चों को च्यूलरी या फिर च्यू ट्यूब की हेल्प से बच्चों के इन बिहेवियर्स पर काम कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों के जा टीथ पर आप बच्चे को च्यू ट्यूब दीजिए जो बच्चे को सेम स्टिमुलेशन देती है और उससे बच्चे को कोई भी खतरा नहीं है। बच्चों को च्यूई ट्यूब देना या च्यूई टॉयज देना भी एक अच्छा आइडिया रहता है बच्चों के इन बिहेवियर्स पर काम करने का, और साथ ही बच्चों के ओरल मोटर सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। जब आप अप्रोप्रिएट वेज में बच्चे को सेंसरी इनपुट देते हैं तो बच्चे ये बिहेवियर अपने आप करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा ज़रूरी होता है उन बच्चों के लिए क्रंची और च्यूई फूड देना। क्रंची और च्यूई फूड का मतलब है कि जो बच्चे चीज़ों को लगातार मुंह में चबाते हैं, या मैं बात करूँगी कुछ बच्चे पेंसिल को, कुछ बच्चे इरेजर को खा जाते हैं, या कुछ बच्चे क्रेयॉन्स को, इरेजर को, पेंसिल को चबाते हैं, कॉलर या स्लीव्स को भी वो मुंह में लेते हैं, इसको बाइट करते हैं या दूसरों को बाइट करते हैं। स्पेशली उन बिहेवियर्स को कम करने के लिए ज़रूरी है बच्चों को च्यूई ट्यूब देना और उन्हें क्रंची और च्यूई फूड देना। जो बच्चे लगातार लिकिंग करते हैं चीज़ों को, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि बच्चे को आप क्रंची और च्यूई फूड अलग अलग फूड दीजिए ताकि उनको अलग अलग टेक्सचर्स मिले, जिसकी वजह से बच्चे इन चीज़ों को मुंह में डालना छोड़ देते हैं, उन्हें लिक करना छोड़ देते हैं। क्रंची और च्यूई चीज़ें आपके बच्चे को वो ओरल सेंसरी इनपुट देती हैं जो उनके ओरल सीकिंग बिहेवियर्स को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि कुछ बच्चों को हैवी वर्क एक्टिविटीज़ करवाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टिव हमारी माउथ में जो हमारे जा और हमारी टंग और ये जो हमारे माउथ के कुछ इंटरनल जो पार्ट्स होती हैं उसमें प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जो है उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर हम कुछ बच्चा चबा रहा है तो उससे बच्चे को इंटेंस इनपुट मिल रहा है, सेंसरी इनपुट मिल रहा है। अगर आप बच्चे को हैवी वर्क एक्टिविटीज़ दे रहे हैं तो उनसे भी बच्चों को वही इनपुट मिल रहा है जो कि बच्चे को शांत रखता है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं और वर्बल स्टिमिंग करते हैं उन्हें ओरल इनपुट के साथ साथ में प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके बच्चे वर्बल स्टिमिंग कर रहा है, माउथिंग कर रहा है या फिर वो बाइटिंग कर रहा है, उसको बाइटिंग के इश्यूज हैं, तो इन सब बिहेवियर्स को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है बच्चों को हैवी वर्क एक्टिविटीज़ देना, क्योंकि वो भी बच्चों के ओरल मोटर सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और उनकी ओरल मोटर सीकिंग बिहेवियर्स को कम करने में हेल्प करती हैं। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ दिन में 2 बार बच्चों को ज़रूर करवाइए अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है या उसे ओरल सीकिंग बिहेवियर्स हैं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ बच्चों को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करती हैं। सेफ वेज में आप बच्चों को वो इनपुट देते हैं, उनकी मसल्स पर काम करते हैं, जैसे कि टेम्पोलिन पे जंप करना, एनिमल वॉक्स करना या हैवी वेट को कैरी करना। ये सब एक्सरसाइजेज बच्चों की सभी मसल्स को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में हेल्प करती हैं, जिससे कि बच्चों को इंटेंस इनपुट मिलता है। जो बच्चे चीज़ों को अक्सर मुँह में लेते हैं तो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा आपका मुंह में लेता है तो उसकी हिस्सों को आप प्रेस करें ताकि बच्चा मुंह से चीज़ को बाहर निकाले। हमें एनवायरनमेंट को स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे कुछ भी उठाकर मुंह में ना लें जो कि बच्चों के लिए अनसेफ हो। ओरल सीकिंग बिहेवियर बच्चों की स्पीच को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सी मदर्स बच्चों को बॉटल देती हैं, बॉटल काफ़ी एज तक चलती है, गलत है, हमें वो नहीं करना है। बच्चे को पैसिफायर देना, कुछ भी ऐसा देना कि बच्चा उसे मुंह में लेकर बैठा रहे, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। ये चीज़ें बच्चों की स्पीच को अफेक्ट कर सकती हैं। बच्चे बोलेंगे नहीं अगर बच्चे मुंह में अंगूठा लेकर थंब सकिंग करते हैं, कुछ बच्चे फिंगर्स लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के इन बिहेवियर्स को कंट्रोल करें ताकि बच्चों में स्पीच आए, क्योंकि स्पीच को काफ़ी हद तक ये बिहेवियर्स अफेक्ट करते हैं और
इसी वजह से बच्चों में स्पीच डिले होती है। मन है कि कुछ बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है। जहाँ मैं बात करूँगी सेंसरी रजिस्ट्रेशन की, कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती, बच्चे मुंह खुला रखते हैं ज़्यादातर, या फिर बच्चों में ड्रूलिंग की समस्या देखने को मिलती है। इन चीज़ों को भी हमें ट्रीट करना ज़रूरी है। उसके लिए लिप क्लोजर की एक्टिविटीज़ बच्चों को देना, या बच्चों के अवेयरनेस पर काम करने के लिए उन्हें वाइब्रेशन थेरेपी बहुत हेल्प करती है बच्चों में। उससे बच्चों में अगर आप बच्चे को डीप मसाज दे रहे हैं या वाइब्रेशन दे रहे हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। बच्चों के ओरल मोटर सिस्टम को अवेकन करने में हेल्प करती है। कुछ बच्चे मुंह को खुला रखते हैं जो उनकी स्पीच को अफेक्ट करता है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। ऐसे में घर पर ही बच्चों को एक्सरसाइज करवाना कि उनकी लिप्स को क्लोज करना, उनकी चीक्स को एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करना भी अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ बच्चे बहुत अवॉइडिंग होते हैं, मुंह में खाना पसंद नहीं करते हैं, चीज़ों को मुंह में लेना पसंद नहीं करते हैं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे तो मैंने देखा है जो लिक्विड डाइट पर ही रहते हैं। उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को हम कहते हैं कि ओरल डिफेंसिव बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ये एक्टिविटीज़, ब्लोइंग और सकिंग की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। खाने से पहले बच्चे को अगर आप कुछ प्रेस कर देते हैं, उसके माउथ की मसाज कर देते हैं, तो वो बच्चों के माउथ को, उनके ओरल सिस्टम को डीसैनिटाइज करने में हेल्प करती है, जिससे कि बच्चे आने वाले टेक्सचर के साथ कंफर्टेबल होते हैं और बच्चे उस चीज़ को खा पाते हैं। अगर आपका बच्चा पिकी ईटर है, खाने में बहुत सिलेक्टिव है, तो खाने से पहले कुछ इस तरह से उसे मसाज देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही वाइब्रेशन थेरेपी भी आपको हेल्प करती है। वाइब्रेशन ब्रश बच्चे की इस तरह से जा एरिया पर, जहाँ पर मैं गर्दन के पास रख रही हूँ या ईयर्स के पास, या फिर बच्चे को इस तरह से डीप मसाज देना, उसके लिप्स, उसके चीक्स और उसके जा एरिया पर भी बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है। ऐसे बच्चे अक्सर ब्रश मुंह में लेना नहीं चाहते हैं, छोटी बाइट्स लेते हैं, अगर थोड़ी बड़ी बाइट हो तो उसे निकाल देते हैं मुंह से। इस तरह के टेम्परेचर का, कुछ बच्चे बहुत गर्म खाना खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ठंडा खाना खाना पसंद करते हैं, तो एक ही टेम्परेचर के साथ कंफर्टेबल होते हैं। इसके अलावा खाने मुंह पर कुछ भी हल्का सा कुछ उनके लग गया तो उससे वो काफ़ी इरिटेट होते हैं, कुछ चीज़ों को वो खाना नहीं चाहते हैं। तो ये सब अलग अलग टेक्सचर, स्पेशली फ्रूट्स को लेकर बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं फ्रूट्स के टेक्सचर के साथ में। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके माउथ को डिसैनिटाइज करें, उन्हें प्रॉपर मसाज दें और उन्हें वाइब्रेशन थेरेपी ज़रूर दें दिन में 2 बार, ताकि बच्चों के इन इश्यूज़ को कम किया जा सके। उसके लिए हम बच्चे को बाहर देंगे, इंटरनल नहीं देंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे इंटरनल के साथ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जो बच्चे मुंह में ब्रश लेना पसंद नहीं करते हैं, आप उनके माउथ एरिया को बाहर से ही वो वाइब्रेशन दे सकते हैं, जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और बच्चों के सेंसरी सिस्टम को, ओरल सिस्टम को अवेकन करने में हेल्प करता है। अगर आप बच्चों के इन इश्यूज़ को समझेंगे और ध्यान से इन चीज़ों को समझकर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग वो थेरेपी देते हैं, ब्लोइंग और सकिंग एक्टिविटीज़ आपके बच्चों की ना सिर्फ ओरल मोटर डिसफंक्शन को कम करने में बल्कि उनकी स्पीच के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे कंट्रोल्ड वे में एयर को किस तरह से उन्हें अपने मुंह से पास करना है, किस तरह से उन्हें एक्सेल करना है, इनहेल करना है, ये टेक्निक सिखानी भी ज़रूरी है, ताकि बच्चे सही से बोल पाएँ। क्योंकि बच्चों के वॉइस में पिच और टोन का जो वेरिएशन जो उनमें रहता है उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। बच्चे फ्लैट टोन में इसीलिए बात करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं कहाँ ठहरना है, कहाँ पर उन्हें स्ट्रेस देना है वर्ड्स पर। तो ये सब चीज़ें बच्चों को तभी कि वो उन्हें एयर कंट्रोलिंग सिखाई जाए कि किस तरह से उन्हें कंट्रोल्ड वे में एयर अपने मुंह से निकालनी है, किस तरह से उन्हें ब्लो करना है एक एप्रोप्रिएट वे में। अगर आपका बच्चा ब्लो कर लेता है तो उसे कंट्रोल्ड वे में एयर को किस तरह से निकालना है या लेना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, ये टेक्निक्स भी बच्चों को उनके ओरल सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। अगर आप बच्चों को ये सब थेरेपीज देते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। बच्चों में अगर ये बिहेवियर कम होने शुरू हो जाते हैं तो इसका असर आप उसकी स्पीच, उसके लर्निंग पर ज़रूर देखेंगे। लर्निंग के साथ साथ बच्चों की स्पीच भी अच्छी होगी, बच्चे बोलना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे साफ नहीं बोल पाते हैं, उन्हें टंग एक्सरसाइजेस करवाना ज़रूरी है। कुछ बच्चे जीभ को, टंग को बाहर निकाल के रखते हैं, टंग एक्सरसाइजेस उन्हें करवाई जाएँ। ओरल मोटर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि इससे बच्चों के मुंह को, उनके ओरल सिस्टम को वो इनपुट मिलता है जो उन्हें शांत रखता है और उन्हें स्पीच में हेल्प करता है। टंग ओरल मोटर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसे जितना ज़्यादा आप एक्सटेंड करते हैं, इसके एक्सटेंशन पे काम करना, इसकी स्ट्रेंथ पर काम करना आपके बच्चों की स्पीच को बढ़ाता है, उनकी स्पीच को साफ़ करता है। कुछ इस तरह से आप स्पून के साथ बच्चों को एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। घर पर ही उसकी टंग मूवमेंट पे काम करना, उसके मुंह पर कुछ लगा देना और टंग के साथ लिक करना भी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बच्चों के इन
इश्यूज़ पर काम करते हैं और उन्हें वो सेंसरी इनपुट देते हैं तो डेफिनेटली उनकी बिहेवियर्स इशू कम होंगे, जिन्हें हम स्टिमिंग कहते हैं। इसके साथ साथ उनके लर्निंग इंप्रूव होगी और बच्चे जल्दी बोलना सीखेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को वो सेंसरी स्टिमुलेशन देने में जो उनकी स्पीच और उनकी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।